दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और विशेष आकर्षक इसमें यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। इसका सभी वीडियो हमारे चैनल में इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। अभी दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। और इतिहास में दोस्तों हम लोग जो है प्राचीन भारत का इतिहास अभी कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग जो है औरंगजेब के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले का जो भी आप देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट टॉपिक पर। साथ में अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शुरू से करने से पहले आप लोग एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब का शासनकाल दोस्तों कब से कब तक रहा है? तो 1658 से लेकर रहा है, कब से? 1707 ईस्वी तक। 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा है औरंगजेब का शासनकाल। पहला क्वेश्चन है, शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो औरंगजेब जो है शासक बनने से पहले दक्कन का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1658 में शामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो शामूगढ़ का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य में हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य में हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकोह जो है दोनों भाई थे, ठीक है। ये औरंगजेब 4 भाई थे, उसमें एक औरंगजेब और दारा सिकोह भी भाई था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था शामूगढ़ का युद्ध, कब? 1658 में। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में जो है मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना था? तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया तो बहादुर शाह प्रथम शासक बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस औरंगजेब गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को जो है ये कौन था? ये औरंगजेब एक अंग्रेज गवर्नर था और इसको औरंगजेब ने क्या किया था? भारत से निष्कासित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी के मकबरे का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। किस मुगल शाहजादे ने श्रीनगर यानी गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? कौन मुगल शाहजादा था? तो ये था सुलेमान सिकोह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय जो है 1686 ईस्वी में किया था। 1765 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था जयसिंह के साथ। जयसिंह मुगल सेनापति था और शिवाजी ने इसके साथ 1665 ईस्वी में किया था, पुरंदर की संधि किया था। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। खेत में ही अनाज का बंटवारा होता था। लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई होता था, उसको लंक बटाई कहते हैं। रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर जो बटाई होता था उसको जो है रास बटाई कहा जाता था। अगला देख लेते हैं, शासक और वजीर और वकील। पहला है बाबर के शासनकाल में मेहदी ख्वाजा वजीर और वकील के जो है इसके बारे में मेहदी ख्वाजा था उस टाइम पे, ठीक है। हुमायूं के शासनकाल में निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। अकबर के शासनकाल में कौन था? बैरम खां था, सर्वाधिक शक्तिशाली था बैरम खां। जहांगीर के शासनकाल में कौन था? यह पद रिक्त था। और शाहजहां के शासनकाल में यह पद समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया कर जो है औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लागू कर दिया गया। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस
राज्य में स्थित है? तो धर्मज जो है मध्य प्रदेश यानी उज्जैन में है। अगला है, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? 2 बार हुआ था। तो ये औरंगजेब का राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसी काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह किसके काल में हुआ था? औरंगजेब के काल में ही हुआ था। अगला है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है दोस्तों, इसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और ये कौन है? तो औरंगजेब की पत्नी है। अगला है, औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा यानी जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, कहाँ बनाया? औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फुहर नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है उसे मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? तो दक्षिण में जो है बीजापुर और गोलकुंडा को विजित किया था। किसने? औरंगजेब ने। अब मुगल कालीन सूबों की संख्या, शहर शासक का नाम, सूबों की संख्या और नए जुड़े सूबे। अकबर के शासनकाल में 12 सूबे थे। आईने अकबर में वर्णित है ये 12 + 3 15 हो गया था। कब? 3 बरार, खानदेश एवं अहमदनगर को जोड़ा तो ये हो गया कितना? 15। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में 15 सूबा थे। कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबा में मिलाया। कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबा में मिला दिया था। उसके बाद शाहजहां के शासनकाल में कितना सूबा था? शाहजहां के शासनकाल में कुल 18 सूबा हो गया। 18 सूबा। 3 सूबा कौन कौन जुड़ गया इसके शासनकाल में? तो कश्मीर, थट्टा और ओडिशा। इन 3 सूबा को जीतकर जो है इसमें मिला दिया तो कितना हो गया? 18 सूबा हो गया शाहजहां के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में 20 अथवा 21 सूबे थे। 20 या 21 सूबे हो गए। 2 सूबा कौन जुड़ा? एक तो बीजापुर 1686 ईस्वी में और एक गोलकुंडा 1687 ईस्वी में। इसको जीत के जो है मुगल जो क्षेत्र था उसमें मिला लिया गया था। तो कुल सूबा कितना हो गया था औरंगजेब शासनकाल में? 20 या 21। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने हिंदू त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया था। अगला हम देख लेते हैं मुगलकालीन प्रशासन के बारे में। किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे? किसने? ये अकबर ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल शासन काल में जो है तांबा सिक्का को दाम कहा जाता था। अगला है, मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिला को जो है सरकार कहा जाता था। मुगल प्रशासन में जिला को सरकार कहा जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारित की विधि को बटाई शब्द कहा जाता था। बटाई। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद मास शब्द से इंगित किया जाता था। विद्वान को जो भूमि राजस्व मुक्त अनुदान भूमि जो दिया जाता था उसको मुगल को प्रशासन में क्या कहा जाता था? मदद मास कहा जाता था। उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता था। अगला है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये माहम अनगा द्वारा ये स्थापित किया गया था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो मुगल काल में जो राज्य का प्रमुख स्रोत था ये था भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो किसने लगा दिया था? जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो निकोलाओ मनुची जो एक विदेशी यात्री था, इसको जो है मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? सेना का प्रधान जो मुगल काल में ये मीर बख्शी होया करता था। मीर बख्शी।
मनसबदारी प्रथा, संस्थापक कौन है मनसबदारी प्रथा के? अकबर है। प्रारंभ कब हुआ? 1575 ईस्वी में। इसका अर्थ क्या है? पद या श्रेणी। उद्देश्य क्या है? प्रशासन का संचालन करना। अगला है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोलों की दशमलव जो पद्धति पर, मंगोल का जो दशमलव पद्धति था उसी पर आधारित था मनसबदारी प्रथा। अगला है, मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसको जागीर कहा जाता था, जागीर। अगला है, मनसबदारी के संदर्भ में दुअस्पा जिनके पास 2 घोड़े तथा सिंह अस्पा जिनके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये था जहांगीर, जहांगीर था। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। अगला देखते हैं मुगल कालीन उच्च अधिकारी के बारे में। विभाग और उच्च अधिकारी। पहला है दीवाने ईसा। दीवाने ईसा सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य करता था। कौन? दीवाने ईसा सुल्तान के आदेश को लिखता था एवं डाक संबंधी जितना कार्य होता था वो कौन करता था? दीवाने ईसा। उसके बाद है दीवाने वजारत। लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि कौन करता था? दीवाने वजारत। उसके बाद है दीवाने कजा। ये न्याय विभाग यानी काजी उल कुजात हुआ करता था, इसे दीवाने कजा कहा जाता था। उसके बाद है दीवाने बरीद। ये गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक के अधीन होता था, दीवाने बरीद। उसके बाद है दीवाने आरिज। दीवाने आरिज सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन इस सब की देखरेख करता था। कौन? दीवाने आरिज। उसके बाद है दीवाने रियासत। विदेश विभाग का जो अधिकारी होता था उसको दीवाने रियासत कहा जाता था। उसके बाद है मुहतसिब। ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। कौन? मुहतसिब। अगला है वाकिया नसीब, वाकिया नवीस। वाकिया नवीस यह समाचार लेखक होता था। कौन? वाकिया नवीस। वाकिया नवीस जो है समाचार लेखक हुआ करता था। खुफिया नवीस। खुफिया नवीस कौन था? यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक होते थे। उसके बाद है दारोगाए डाक। यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। कौन? दारोगाए डाक। उसके बाद है दीवाने तन। दीवान ए तन जो है यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। कौन? दीवाने तन। मीर आतिश। मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान था। शाही तोपखाने का प्रधान कौन था? मीर आतिश हुआ करता था। उसके बाद है मीर बहर। मीर बहर यह जल सेना का प्रधान होता था। मीर बहर जो है जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा। हरकारा यह जासूस व संदेशवाहक दोनों होते थे। कौन? हरकारा। उसके बाद है वितिक्ची। वितिक्ची। वितिक्ची जो है अकबर ने अपने शासनकाल में 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। कौन? किसको? वितिक्ची को। उसके बाद है मुशरिफ। यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। कौन? मुशरिफ। उसके बाद है नाजिरे बयूतात। यह शाही कारखानों के अधीक्षक होता था। कौन? नाजिरे ब्यूतात। अगला है मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग जो है मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य कला जितना भी है सारे जो है डिटेल में देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा ये भी आपके लिए। जितना भी देख रहे हैं महल वगैरह जो भी बना हुआ है उसका पूरा डिटेल देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।